नमस्कार। नमस्कार। शुभ संध्या साथियों। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने जो विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ वो आप लोगों के साथ साझा करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये हमारा भारतीय जहाँ एक दूसरे को अलग करके समझा ही नहीं जा सकता। फार्मिंग में हमारे देश का जो कैलेंडर है, क्रॉप्स का कैलेंडर है, उसके अकॉर्डिंग एवरी 3 मंथ्स एक क्वार्टर में एक फसल लेने का पूरा एक मैकेनिज्म, प्रत्येक 3 माह में एक फसल के परिपक्व होने का पूरा मैकेनिज्म है। साल में 3 बार यहाँ का भारतीय किसान खेत की जुताई, समतलीकरण, बिजाई, सीडिंग, बिजाई के बाद फिर वो सिंचाई, निराई और गुड़ाई, और जब ये सब आखिर के 15 दिन होते हैं उसमें फिर कटाई के बाद फिर वो उस फसल को विभिन्न यंत्रों के द्वारा उसके सही ओरिजिनल फॉर्म में ले आता है और फिर वो हमारे जैसे लोगों को सुपुर्द करता है। तो फार्मिंग के ये कुछ नियम हैं। अब फार्मिंग में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो 2 चीज़ें हैं। एक तो होती है सिंचाई, पानी, दूसरा होता है उर्वरकता, फर्टिलाइजर, अंग्रेजी में जिसको फर्टिलाइजर बोलते हैं, उर्वरक। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, वो होता है डंप, जिसे हिंदी में गोबर कहा जाता है। डंप से ये इसमें हाई लेवल का नाइट्रोजन, सल्फर, अमोनिया ये होता है और ये तीनों ही फसलों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये तीनों तत्व किसी भी फसल को परिपक्व करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो पहले गोबर की प्रक्रिया होती थी कि पशुओं से प्राप्त डंप को एक जगह स्टोर किया जाता था और 6 मंथ के बाद जब वो एकदम से उसकी सारी किनमन वगैरह की सारी प्रक्रिया हो जाती थी तो वो एकदम रेडी हो जाता था, तब फार्मर उसको खेत में पहली जुताई के बाद इसको डालता था। सबसे पहले बेस लाइन में यही है कि डंप का जो उर्वरकता होता है, नाइट्रोजन, वो उसमें मिलाता था। उसके बाद हमारे यहाँ पर 2 सीज़न बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक होता है रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में नेचुरल की बारिश होती है तो उसे कुछ सिंचाई के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं, वो सिर्फ जुताई करता है और उसमें फिर ये डंप मिक्सिंग कर देता है तो फिर वो एकदम रेडी हो जाता है। फिर वो सीधा उसमें बिजाई करता है। बिजाई के बाद समय समय पर रेनफॉल होता है तो ऑटोमेटिकली धूप और सनलाइट और उससे मिलती रहती है, हवा भी मिलती रहती है। ये हुआ रेनफॉल सीजन्स का। लेकिन दूसरी ऋतुओं में जैसे विंटर हुआ, समर में कुछ भी नहीं होता, समर में खाली होता है। विंटर में जो रबी की फसलें होती हैं, सरसों हुआ, चना हुआ, दलहन हुई, इन सब में उसे सिंचाई के बारे में सोचना होता है और सिंचाई के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो बिजली पर निर्भर रहता है। बिजली की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि फार्मर जो होता है वो समर्सिबल पंप और दूसरे उसका सहारा लेता है। तो
बहुत ज़रूरी होता है कि उसको 3 फेज़ की ज़रूरत पड़ती है और 3 फेज़ मिलता है रात्रि में। दिन में 3 फेज़ नहीं आता है क्योंकि काफ़ी सारे उद्योग धंधे चलते हैं, लोड बहुत होता है ऑलरेडी बिजली विभाग का, तो फिर वो रात्रि में सिंचाई का काम देखता है। मॉर्निंग होते होते वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, 8 बजे 9 बजे तक बिल्कुल फ्री। फिर दिन में धूप पड़ती है, धूप भी पड़ती है, तो सनलाइट के साथ पानी भी देना भी ठीक नहीं है, इसलिए वो रात्रि में देता है। मॉर्निंग में फिर वो सीधा सनलाइट पड़ती है और हवा लगती है, उससे जो क्रॉप होती है वो बहुत अच्छी डेवलप होती है, क्रॉपिंग बहुत अच्छी होती है, पैदावार बहुत उन्नत होती है। उसी प्रकार से ये तो हुई फार्मिंग की। अब हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की, पशुपालन। पशुपालन पूरी तरह से फार्मिंग पर डिपेंड करता है। फार्मिंग में अगर जो फसलें होती है वो उनके लिए जो बचा हुआ भाग होता है वो उसके लिए खाने के लिए काम होता है, और उसके बाद जब वो चीज़ें खा के और वो अगर डब प्रोडक्शंस करता है, पैदावार बनाता है, वो बड़ा उच्च क्वालिटी का होता है, नेचुरल होता है, नेचुरल डिलिया होता है। तो फार्म के साथ एनिमल हस्बेंड्री जुड़ा हुआ है, और हमारे फार्मिंग के जो व्यक्ति हैं वो गोबर से और उससे जो नेचुरल फर्टिलाइज़र वो तैयार करता है, फिर फार्म को एकदम ओके कर देता है। ये कुछ ऐसी चीज़ थी जो मैं आप लोगों से साझा करना चाह रहा था, मेरे मन में आया था कि मन का भी मैं आप लोगों से थोड़ी चर्चा करूं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैंने जो जानकारी दी उसमें क्या और सुधार हो सकता था और वो कितनी यूज़फुल थी, आप कृपया बताइएगा। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा मैं आप लोगों से। आप लोग मेरे अगले वीडियो में फिर आइएगा, एक नए वीडियो के साथ में फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पहली बार देखने आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कमेंट करिएगा, आपके अमूल्य कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, और शेयरिंग भी कीजिएगा ताकि आपके जो नेटवर्क में मेरी आईडी को थोड़ी जगह मिले और मैं थोड़ा आगे बढ़ सकूं। ये सभी आपके इसी फीडबैक पर निर्भर करता है। आप हैं तो हम हैं, मगर हमारा कोई वजूद नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू।